दोस्तों, बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा 2023 एग्ज़ाम से संबंधित एडमिट कार्ड का नोटिस आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। एडमिट कार्ड कैसे क्या डाउनलोड करना है, फुल प्रोसेस के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और आप में से दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लर्क एवं प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, तो उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, ये जो भर्ती आई थी ये अभी वैकेंसी नहीं है। पिछले साल ही 7692 पदों पर सितंबर 2022 में ये वैकेंसी आई थी। और फाइनली आप देखिएगा तो एग्ज़ाम का प्रोसेस अब शुरू हो गया है। एडमिट कार्ड से संबंधित भी नोटिस आ गया है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्यून और क्लर्क के लिए भरे हैं। तो आप में से कौन कौन प्यून वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, कौन कौन क्लर्क वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, फटाफट कमेंट करके अधिक से अधिक बताइए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी नोटिस के बारे में देखिए। और देखिएगा दोस्तों, जब ये एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस जारी किया गया था तो उसी समय आप लोगों को बताए थे कि आपको अगर मगर में बिल्कुल भी मत रहना है कि एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ये सब चीज़ें। और फाइनली देखिएगा तो यहाँ पर एडमिट कार्ड से संबंधित भी नोटिस आ गया है। तो नोटिस देखने के लिए आपको बिहार सिविल कोड पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है पटना वाला वेबसाइट पर जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आप आइएगा तो नीचे में आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखेगा यहाँ पर। तो ये भर्ती वाला सेक्शन हो गया, इस पर आपको क्लिक करना है। भर्ती संबंधित जो भी नोटिस है सब यहीं पर दी जाती है। यहाँ से आप इस रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा लेटेस्ट नोटिस इन्फॉर्मेशन में भी तो यहाँ पर दिया हुआ नोटिस ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में यहाँ पर है। चलिए ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप सभी सबसे पहले तो नोटिस देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिस, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिविल कोड की ओर से जब भी यहाँ पर भर्ती संबंधित हो या फिर एग्जाम से संबंधित इसी तरह का फॉर्मेट में नोटिस जारी किया जाता है। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी। तो देखिए इसके लिए कमेटी बिठाया गया है और कमेटी के माध्यम से ही देखिएगा तो ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जा रही है। इसमें टोटल 6-7 मेंबर है। तो जो भी नोटिस जारी किया जाता है इसी तरह से रहता है। नोटिस यहाँ पर आप देखिएगा। और द एडमिट कार्ड फॉर द प्रीलिमिनरी टेस्ट, अभी सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। और यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, पीटी एग्जाम पास कीजिएगा तो इसके बाद होने वाला है इसमें रिटेन टेस्ट। और यही प्रक्रिया आप लोगों को प्यून वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बाकी क्लर्क वाले में तो सिलेबस में ही क्लियर लिखा हुआ है, प्यून वाले में नहीं है। तो प्यून वाले में एक लाइन में देखिएगा तो ये लिखा हुआ है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो उस कंडीशन में स्क्रूटनी टेस्ट यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। पिछली बार क्लर्क में जो 2016 में भर्ती आई थी तो उस समय भी इसी तरह से नोटिफिकेशन में जिस तरह से अभी प्यून वाला में लिखा हुआ है तो उस समय भी पीटी एग्जाम लिया गया था। फिर इसके बाद रिटेन टेस्ट का आयोजन करवाया गया था। तो ये हो गया। तो सबसे पहले अभी पीटी एग्जाम होना है और अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, तो 4 अलग अलग तरह के पोस्ट पर भर्ती आई थी। कुल सीटों की संख्या 7692। और इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ आप लोगों को सबसे पहले तो इसी चैनल पर जानकारी मिला था। ये अभी भर्ती नहीं आई है, पिछले साल सितंबर 2022 में ही ये वैकेंसी आई थी। अब यहाँ पर एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो गया है, एक एक करके अब सभी पोस्ट का लिया जाएगा। तो इसमें देखिएगा स्टेनो वाले पोस्ट में और डिपोजिशन राइटर वाले पोस्ट में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने के कारण से सबसे पहले इसका एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को ली जा रही है। इसके बाद बारी है दोस्तों क्लर्क एवं प्यून पोस्ट की। तो अगर आप इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो अब आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। आप लोगों के पास 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी रिजल्ट हो पाएगा। और देखिएगा तो ये कोर्ट से संबंधित एग्जाम है, फुली ऑफिशियल कामकाज होता है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब है। क्लर्क वाले पोस्ट पे दोस्तों टाइपिंग कुछ नहीं है, बस आप एग्ज़ाम निकालिए सिलेक्शन लीजिए। उसी तरह से प्यून वाले पोस्ट में एग्ज़ाम निकालिए सिलेक्शन लीजिए। रही बात दोस्तों परीक्षा कब होगी, तो उससे संबंधित आप लोगों को अब जल्द ही सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो एक हो गया विज्ञापन संख्या 03/2022 जो कि यहाँ पर डिपोजिशन राइटर से संबंधित है। और दूसरा है स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश हो गया विज्ञापन संख्या 02/2022 सिविल कोर्ट में। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है दोस्तों 10 दिसंबर 2023 से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और कल भी देखिएगा तो आप लोगों को बताए थे, दरोगा से रिलेटेड एक वीडियो था तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि सिविल कोर्ट वाला आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया, ये सब चीज़ें। तो आप देखिएगा दोस्तों, जब नोटिस जारी किया गया था, ये जो नोटिस है आप 25 सितंबर के डेट का है, तो इस नोटिस में आपको
देखिएगा तो कहाँ सेंटर होना है, किस डेट में होना है, शिफ्ट के बारे में पहले ही आपको सूचना दे दी गई है। बस यहाँ पर अब ये है कि सेंटर के बारे में, तो सेंटर के बारे में 1 सप्ताह पहले आपको सूचना दी जाएगी। कल आप लोगों को बताए थे, तो 17 दिसंबर को देखिएगा फर्स्ट सिटिंग में पटना में यहाँ पर एग्ज़ाम है। कौन से पोस्ट का है, तो कलर यहाँ पर देखिएगा कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर वाला पोस्ट का। तो ये जो है ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी था, इसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर देखिएगा स्टेनोग्राफर वाला पोस्ट है, तो ये भी एग्ज़ाम 17 दिसंबर को ही पटना में है, सेकेंड सिटिंग में है। तो ये देखिएगा पहले से सूचना, आज से 2 महीने पहले। और यहाँ पर एडमिट कार्ड से संबंधित आज आपको सूचना दे दी गई है कि 10 दिसंबर से आप सिविल कोर्ट के वेबसाइट पटना से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश में, और आप जानना चाह रहे होंगे सिलेबस के बारे में, तो ये सब चीज़ें भी आपको बताने वाले हैं कैसे क्या तैयारी करना है। यहाँ पर आप देखिएगा कैंडिडेट से कहा गया एग्जामिनेशन में अपने यहाँ पर ऑन कोस्ट एट दी अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होता है डेट शिफ्ट, उस अनुसार आपको अपने खर्च पर जाना है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा एडमिट कार्ड जो है बाय पोस्ट के माध्यम से डिस्पैच नहीं किया जाएगा और इंडिविजुअली नहीं दिया जाएगा। जो भी वेबसाइट पर लिंक आएगा 10 दिसंबर से, उस लिंक के माध्यम से आपको डाउनलोड करना है। और साथ ही देखिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में, तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है किसी भी प्रकार का इंजरी या फिर लॉस, अगर आपका सामान कुछ भी खोया जाता है तो इसके लिए जो देखिएगा सिविल कोर्ट जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये देखिएगा सभी भर्ती एडमिट कार्ड संबंधित नोटिस में ये सब दिया हुआ रहता है। खैर उससे आपको कुछ दिक्कत नहीं, अपने सामान की आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करना है। ये हो गया। और यहाँ पर कहा गया वेबसाइट आप सभी देखते रहिए। एक चीज़ और देखिएगा आप यहाँ पर, तो डेट जो है 4 दिसंबर 2023 है। तो आप सोच रहे होंगे आज तो 7 दिसंबर है, फिर 4 दिसंबर वाला डेट क्यों है। तो दोस्तों आप देखिएगा सिविल कोर्ट जो है ना, कोर्ट है, इसका मेन कामकाज जो होता है ना, कोर्ट वाला कामकाज है, भर्ती संबंधित तो है नहीं। तो यहाँ पर कमेटी की ओर से देखिएगा डिसीजन तो 4 दिसंबर को ही ले लिया गया था कि 10 तारीख से एडमिट कार्ड सब कुछ जारी करेंगे, तो इसलिए 4 दिसंबर वाला ही नोटिस है। बाकी वेबसाइट पर तो अपलोड करना टेक्निकल टीम का काम होता है, तो ये अभी कुछ देर पहले अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 4 दिसंबर का ही नोटिस है, डिसीजन 4 दिसंबर को ही ले लिया गया था एडमिट कार्ड से संबंधित सारा कुछ, लेकिन नोटिस जो है अभी कुछ देर पहले वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो 10 दिसंबर को इसी तरह से शुरू में ही आपको लिंक दिखेगा, यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर पासवर्ड जो भी चीज़ें हैं बेसिक डिटेल्स दे करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा जो है 17 दिसंबर 2023 को है। ये तो हो गया दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्या सब पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा ये टेट के बारे में तो आप सभी देख ही चुके हैं। चलिए और देखिएगा साथ ही दोस्तों, तो अभी क्या है कि 17 दिसंबर को सिर्फ एक ही एग्ज़ाम नहीं है, कई सारे एग्ज़ाम है। तो आप में से कितने ऐसे हैं जिसका दरोगा का भी एग्ज़ाम है, सिविल कोर्ट वाला भी एग्ज़ाम है, आप सभी कमेंट करके अधिक से अधिक बताइए। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों पैटर्न के बारे में, तो ये जो पैटर्न है ना आपको डिपोजिशन राइटर वाला में देखने को मिलेगा और साथ ही क्लर्क वाले पोस्ट में, स्टेनो वाले में, तो स्टेनो वाले में रिटेन एग्जाम में यही सब हिंदी इंग्लिश सब जीके पूछा जाएगा, उसका पैटर्न अलग आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में है और ये सबसे पहले होगा, इसमें वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद होगा आपका रिटेन टेस्ट, फिर इसके बाद इंटरव्यू भी है। तो इंटरव्यू देखिएगा नाम मात्र का है, 10 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 2.5-3 नंबर लाना ज़रूरी है। बाकी इंटरव्यू से आपको कुछ दिक्कत है नहीं, बस आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में तो ग्रामर से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। यही पैटर्न जो है ना आपको रिटेन टेस्ट का ये सिलेबस है, लेकिन यहाँ पर यही पैटर्न आपको पीटी यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। और हिंदी लैंग्वेज ग्रामर से 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन का हो गया। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा जनरल नॉलेज करेंट अफेयर्स, तो ये जीके करेंट अफेयर्स का वेटेज हो गया 15 का है। इसके बाद मैथ है 10 मार्क्स का, रीजनिंग है 10 मार्क्स का, कंप्यूटर है 15 मार्क्स का। तो कंप्यूटर को आप ज़रूर अच्छे से ध्यान दे करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर आप सभी कलर की होम प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं। जो भी यहाँ पर पैटर्न है इसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। और साथ ही देखिएगा अभी हाल फिलहाल में पटना हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम लिया गया है, तो उसी एग्ज़ाम के अनुसार आप सभी को देख करके जाना है, उसी लेवल का क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और बिहार में 15-20 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, सभी का क्वेश्चन बैंक आप सभी को एप्लीकेशन पर मिलेगा। कोर्स के साथ आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल कोर्ट रही बात, और इसके बाद क्लर्क और प्यून पोस्ट की, अभी दोस्तों आप लोगों के पास
1.5 से 2 महीने का समय है। तो अभी से अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। और आप सोच रहे होंगे कि बहुत पहले सूचना दी जाएगी, ज़रूरी नहीं है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर एडमिट कार्ड से संबंधित लगभग एग्जाम से 1 महीने पहले सूचना आएगी किस डेट में परीक्षा होगी। तो आपको अब तैयार हो जाना है। यहाँ पर दिखेगा तो सबसे पहले स्टेनो डिपोजिशन राइटर का एग्जाम शुरू है, फिर इसके बाद क्लर्क प्यून पोस्ट का लिया जाएगा। क्लर्क प्यून पोस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट है, 7-7 लाख करके लगभग 15 लाख कैंडिडेट तो सिर्फ क्लर्क और प्यून पोस्ट वाले में है। इसलिए अब आप सभी तैयार हो जाइए, मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और यहाँ से जो आपको पैटर्न दिख रहा है, इसमें जो भी टॉपिक दिख रहा है, चाहे कंप्यूटर हो 15 मार्क्स हो गया, रीजनिंग 10 मार्क्स, मैथ 10 मार्क्स, जीके करेंट अफेयर्स 15 मार्क्स और हिंदी इंग्लिश 20-20 मार्क्स का है, टोटल 40 मार्क्स। तो ये 2 भाषा पेपर ही है और इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको इग्नोर नहीं करना है। हिंदी को आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करके जाना है, जिससे आप सभी 20 में से 20 आसानी से बना लीजिएगा। इंग्लिश का भी आपको तैयारी करके जाना है अच्छे तरीके से। तो ये रहा पैटर्न दोस्तों, इसी पैटर्न पर तैयारी करना है। फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए।